का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इसी वर्ष बल्कि इस वर्ष के पहले एक नारा आया था भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, बड़ा पॉपुलर हुआ था, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। आज समाजवादी पार्टी ने कल एक कार्यक्रम किया और उन्होंने एक नया नारा दिया, एक रहोगे के नेक रहोगे का जवाब दिया है। आओ गले मिलें। कौन किससे गले मिलाना चाहता है, कौन बटना कटना है और किसको नेक रहना है, हमें इसके बीच ही राजनीति को तलाशना चाहिए कि दोनों पार्टियां वैचारिक तौर पर जब टकरा रही हैं तो उनके पास अस्त्र शस्त्र क्या हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, दो बड़े नारे निकल कर सामने आए। एक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। यानी एकता का इस सार में ही आपकी अच्छाई, आपका विकास, आपकी सुरक्षा निर्भर करती है। एक रहोगे तो नेक रहोगे के नारे के पीछे उनका संकल्प वृहद हिंदू एकता की बात है। बीजेपी कहती नहीं है, लेकिन दरअसल वो वृहद हिंदू एकता की बात करते हैं। और एक रहोगे तो नेक रहोगे का तात्पर्य, अगर आप एक हैं तभी आप प्रगति करेंगे, विकास होगा, आपके हिस्से में चीजें आएंगी और आप सेफ रहेंगे। यह नारे से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का मसला स्पष्ट है, साफ है, क्रिस्टल क्लियर, लाउड एंड क्लियर। यह बीजेपी का मत है। इसी मत को लेकर वो चुनाव के बाद से आगे बढ़े। जून 2024 के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसमें बड़ी क्लैरिटी उत्तर प्रदेश में, कम से कम यूपी के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी और बीजेपी को एक आगे बढ़ने का गो अहेड का विजन दिया। वो विजन एकदम क्लैरिटी का था। वो जब ये कहते हैं कि 80 और 20 की लड़ाई है तो बिल्कुल साफ कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान है, कहते नहीं है पर सार वही है। तो फिर अपोजिशन इस वृहद हिंदू एकता के जो नारे हैं जो मुख्यमंत्री की तरफ से लग रहे हैं और जिनका ग्राउंड पर प्रभाव भी है। बहनों भाइयों, कोई यूं ही इतने वर्षों तक पॉपुलर नहीं रहता, उसके पीछे उनकी नीति रीति, काम करने का तरीका और वृहद हिंदू एकता के संकल्प है। तो फिर अपोजिशन के पास क्या है और अपोजिशन कैसे इसको डील करेगा, इस विजन को, इस विचार को, इस नारे को और बीजेपी और मुख्यमंत्री के इस संकल्प को। उसकी एक झलक कल दिखी। कहां दिखी? समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में। ईद के पश्चात एक कार्यक्रम किया गया, ईद मिलन समारोह, लेकिन उसको नाम दिया गया आओ गले मिले। कौन किससे गले मिलाना चाहता है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनको गले मिलाने की बात है या फिर समग्र समाज की बात है, वृहद समाज की बात है? क्लैरिटी न उधर है और न क्लैरिटी इधर, लेकिन बहन भाइयों मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। ये किसको गले मिला के रखना चाहते हैं? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, एक हो जाओ। वो किसकी बात करते हैं? वृहद हिंदू एकता की बात। जातियों में नहीं बंटना है, पंथों में नहीं बंटना है, किसी आधार पर बंटना नहीं है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये क्या कह रहे हैं? आओ गले मिलें। बहनों भाइयों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिना थॉट प्रोसेस के नहीं चलती। सब एक वैचारिक धरातल पे खड़ी हुई राजनीतिक पार्टियां हैं और जिनका कोई विचार नहीं है वो राजनीतिक पार्टियां खत्म हो जाती हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक बार सत्ता आई, दो बार सत्ता आई, खत्म। जिनके पास वैचारिक धरातल नहीं है, विचार नहीं है और उन विचारों पर वो जीते नहीं है, वो पार्टियां खत्म हो जाती हैं। ये दो पार्टियां क्यों सरवाइव कर रही हैं? क्यों बीएसपी की ये हालत पर पहुंच गई? क्यों आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता खो दी, हाशिए की तरफ बढ़ी? क्यों कितनी पार्टियां आई, उत्तर प्रदेश में खत्म हुई? वैचारिक धरातल नहीं है और यही वैचारिक धरातल विचार देते हैं और जोड़ने की कोशिश कर। इसलिए दोनों के नारों को समझने और उनका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि 27 का चुनाव का ये प्लेटफॉर्म है। वंस अगर आप ये समझ गए कि इन दोनों के भीतर चल क्या रहा है, किस विचार पर खड़े हो रहे हैं, इनकी जमीन क्या है। किसान जब गेहूं की फसल डालता है ना तो पहले जमीन ठीक करता है, जोतता है, अच्छे से खाद डालता है, बीज डालता है, पानी डालता है, और कब पानी डालना है, कब खाद डालनी है। ऐसा भी नहीं कि दिन भर खाद लिए खड़े हो और ऐसा भी नहीं कि रात भर सिंचाई किए जा रहे हो, फसल नष्ट हो जाए। समय पर
तो ये दोनों पार्टियां समय पर एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हैं, उधर और इधर। जनता किसके साथ है? वो एक रहोगे तो नेक रहोगे के साथ है, बटोगे तो कटोगे के साथ है, या फिर आओ गले मिले इसके साथ है। पब्लिक कहां जाएगी? जनता का मंतव्य क्या है यह समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यही वो दृष्टिकोण है जो बीजेपी को सत्ता में बरकरार रखेगा, और सपा का ये दृष्टिकोण है जो सत्ता छीनने में उसकी सहायता कर सकता है। और दोनों दल के पास अपने विचार हैं, अपना वैचारिक धरातल है और अपने अपने वोट बैंक है। इसलिए इन नारों का आज विश्लेषण होना बेहद जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश के समाज के लिए इसका विश्लेषण करना बेहद आवश्यक है। इसलिए मैंने आज ये रखी है परिचर्चा। तो कुछ बयान सुने, फिर आज बहुत अच्छी डिबेट इस मसले पर हम करेंगे। केवल 27 का चुनाव चिड़िया की आंख की तरह दिखाई पड़ रहा है। किस तरह भ्रम फैला के फर्जी नकली बातें करके लोगों को अपनी ओर मोटिवेट कर पाए, 27 में कैसे हमारे वोट बैंक के रूप में ये समाज इस्तेमाल हो पाए, इसके लिए सारी हसरत और कसरत करने का काम आदरणीय अखिलेश जी लगातार कर रहे हैं। ये राजनीति करने तो कुछ होने वाला नहीं है। ये जो राजनीतिक विषय रखने से इससे कोई भी भला नहीं होना है। आओ गले मिले, ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है। और ये बीजेपी वालों के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, वो तो शासन सत्ता में है, कोई काम तो कर नहीं पा रहे हैं, ऊट पटांग बयानबाजी दे रहे हैं। और अंग्रेजों से सीखा तोड़ो और राज करो, बांटो और राज करो। तो अंग्रेजों से सीखे हुए लोग हैं। वो जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को बरगला रहे हैं, वो कहाँ एक की बात करते हैं। एक की बात करें तो त्योहार को तो एक होने दें, वो तो ईद और होली पे भी विवाद कराना चाहते हैं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, SM अशरफ बहुत ही जाने माने स्कॉलर हैं, डॉक्टर MH खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने ख्याति लब्ध पत्रकार हैं, सौरभ गौड़ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और थोड़ी देर में शरद त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन करेंगे। दीपक रंजन जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, किसको गले मिलाना चाहते हैं आप?